ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਯੂ ਕਹਾੜ मौजूद ने। अभिमन्यु जी, किस तरह की स्थिति है इस समय जगजीत सिंह डल्लेवाल की? देखिए, आज उनके आमरण अनशन का 93वां दिन है। कल सुबह जब उनके आमरण अनशन का 92वां दिन था तो उस समय अचानक से सुबह नहर बनावांगे हुण मालवा नहर। हैरान हो जाओ, आज़ादी तो बाद पहली नहर है जिहड़ी बना रहे हैं। पंजाब च 2300 करोड़ रुपए की लागत के नाल मालवा नहर बनाई जा रही है। मान सरकार की अगवाही च आजादी तो बाद पंजाब च पहली बार यह नहर बनन जा रही है। यह नहर 139 किलोमीटर लंबी, 50 फुट चौड़ी ਅਤੇ 12.5 फुट डूंगी होवेगी। 18,000 क्यूसिक पानी जांदा ਉਹ ਚ। ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। 5,000 क्यूसिक ਉਹ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪੰਨੀਆਲ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਲਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਬਣੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो उस समय अचानक से सुबह 9-10 बजे उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो हमने नोट किया मॉनिटरिंग चेक करते समय वो 176/107 से भी अधिक जा रहा था। तो जो मौके पे डॉक्टरों की, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम मौजूद थी, उसने 2-3 घंटे बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास करे और उनके प्रयासों की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ पाया। लेकिन कल सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो इसीलिए मोर्चे के जितने भी नेता थे वो यहीं पे मौजूद रहे और हर 2-2, 3-3 घंटे पे रात को भी हम उसका सारा अपडेट ले रहे थे। आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया। 103.6 से भी ज़्यादा उनको बुखार चला गया और पूरा शरीर उनका कांपने लगा। तो डॉक्टरों ने आके कहा कि भाई इनकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कोई और चीज़ ना हो जाए, इनको आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। लेकिन वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने मना कर दिया। जहाँ तक बात ड्रिप लगने की है, अगर आप देखेंगे जाके, हमने वो विजुअल्स भी जारी किए हैं। जो परसों जो ड्रिप जिस पे हाथ पे जहाँ पे लगी थी वो पूरा उनका सोजिश आ गई, वहाँ पे पूरा उसकी स्वेलिंग आ गई वहाँ पे। और तो स्वेलिंग आने के बाद फिर ड्रिप लगना संभव नहीं है, उनकी नसें लगातार ब्लॉक होती जा रही हैं। तो ऐसे हालात को देखते हुए जो मेडिकल वॉलंटियर्स हैं और जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार थोड़ा पानी के उनको गीला करके कपड़े उनके माथे के ऊपर, पैरों के ऊपर लगातार उनको रख रही है और प्रयास किया जा रहा है कि उनका जो बुखार है वो नीचे आए। तो 12-1 बजे तक के आसपास जो उनका बुखार था वो 102 के आसपास आ गया था। और जो एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हमें आज उनकी जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मिली है और जो किडनी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उसकी जो रिपोर्ट नॉर्मल इंसान की 1.00 से नीचे आनी चाहिए, उनकी 3.00 आ रही है, उससे भी ज़्यादा आ रही है। इसी तरीके से जो उनका यूरिक एसिड है, जो एक नॉर्मल इंसान का लगभग 7.40 के आसपास तक होना चाहिए मैक्सिमम, वो उनका 9.30 से भी ज़्यादा आ रहा है। इसी तरीके से जो यूरिक एसिड के तहत जो कीटोन की जो रिपोर्ट आ रही है, जो एक नॉर्मल इंसान की वो नेगेटिव होनी चाहिए, वो उनकी पॉजिटिव आ रही है, +10.0 आ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि कीटोन जब ही बढ़ते हैं जब कोई व्यक्ति लंबे समय से स्टार्वेशन कर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई भूखा होता है और उसका शरीर ही अंदर से शरीर को ही खाता है, तो तब जाके कीटोन इस तरीके से वो पॉजिटिव आते हैं। तो उनकी सेहत बड़ी चिंताजनक है और पूरे देश के लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक 0.01% लोग जो बड़े राजनीतिक उस सोच के लोग होते हैं, वो बार बार कई गैर जरूरी टिप्पणियां कर देते हैं कि कोई व्यक्ति इतने दिनों तक अनशन कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, फालतू की जो बातें करते हैं, वाहियात बातें करते हैं। उनको जो ये लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट देख लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के जवाब उनको दे देती है। पर जे गल की जाए, जिवें ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ?
देखो सवाल ये आता है कि मेडिकल एड ले नहीं रहे हैं या ली नहीं जा रही है। आपने भी देखा होगा कुलवीर भाई, जब ये पूरी इसमें सोजिश आ जाती है और नस सीधा डॉक्टर भी कहते हैं नॉर्मली 48 से 72 घंटे में एक नॉर्मल इंसान को भी ड्रिप है वो बदलनी पड़ती है उसकी वो, और वो तो अभी नॉर्मल स्थिति में है ही नहीं। वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी इतने ज़्यादा उनकी नसें, सारा सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो मजबूरी वश जब उनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं इसीलिए वो मेडिकल एड नहीं चल पाती है। एक फैक्टर जो स्वास्थ्य बिगड़ने का जो ये भी हो सकता है कि जो 2 मीटिंगें हुई हैं उसमें 8 घंटे आना जाना हुआ है, तो वो भी शरीर को काफ़ी ज़्यादा उसमें थकावट पैदा होती है। और अब जब हमारी 22 को मीटिंग थी तो उस दिन तो वो रात को वहीं पे उन्होंने स्टे किया, क्योंकि वो रात को आने की स्थिति में नहीं थे, तो चंडीगढ़ किसान भवन में रुके और सुबह आए थोड़ा सा थकान थोड़ी सी उतारने के बाद, तो उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा वीक है। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? नहीं, डॉक्टर लगातार मौजूद हैं। कल रात को भी बड़े सीनियर डॉक्टर मौजूद थे, आज सुबह भी हम सीनियर डॉक्टरों से मिले हैं, उनसे लगातार चर्चा हुई है। डॉक्टरों का तो ये कहना है कि जो ये बुखार जो इतना तेज हो रहा है और इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी हमें पूरी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। उन्होंने तो रिकमेंड किया कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, लेकिन वो हमने उसको मना कर दिया कि आप यहीं पे आप मेडिकल एड के सहारे ही इसको कवर करने का प्रयास कीजिए। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ 30% ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो वो चीज़ तो सारी क्लियर होगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ गया सबके सामने। बातचीत हो रखी है टोटल 13 मिनट 30 सेकंड की। जो काम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता करते थे, अब वही काम समय समय पे राजनीति करने वाले सामाजिक नेता भी करने लग गए। एक 13.5 मिनट की बातचीत को 6 मिनट 33 सेकंड की करके वायरल करते हैं। हमने पूरी उस ऑडियो में 2 जगह बोला हुआ है कि ऐसी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसी हमारी कोई मांग नहीं हुई। हमारी ऑडियो में वो चीज़ क्लियर आ रही है। मैं कहूँगा जो 13 मिनट 30 सेकंड की ऑडियो है उसको आप सुनिएगा, उसमें 9:30 से लेके 9:38 तक बिल्कुल क्लियर आ रहा है। 0:50 से लेके 1:08 तक क्लियर आ रहा है। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। नहीं, सुनिए बात, ठीक है। जो उन्होंने जो वायरल करी है उसमें 6 से लेके 6:08 तक, जहाँ पे हमने ये बोला हुआ है कि भाई किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, ऐसी हमने कोई मांग नहीं करी। कोई 25-30% की मांग ना तो हमारी है ना हमने करी। वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी है। ये महज संयोग है या षड्यंत्र है, ये बात समझनी चाहिए ना। इतनी ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? सारी चीजों पे बात करेंगे। इतनी बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति 13.5 मिनट की बातचीत को काट पीट के कट कॉपी पेस्ट करके आगे उसको चलवाते हैं, क्या ये शोभा देता है? सोचना चाहिए। इतनी उम्र के जो व्यक्ति हो जाते हैं, कोई नौजवान या कम उम्र के ये सोचते हैं चलो भाई ठीक है, इनसे सीख के कैसे आगे बढ़ना, क्या करना है, ये होता है। लेकिन वो एग्जाम्पल क्या पेश कर रहे हैं कुछ लोग। और एक बात हम क्लियर कर दें, जो लोग WTO के हिमायती रहे हैं वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि MSP गारंटी कानून बने, क्योंकि WTO भी नहीं चाहता। WTO भी MSP के खिलाफ है। जो लोग व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, खेती व्यापार से, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा उनका कारोबार होता है, यूपी से बिहार से सस्ते रेट पे अनाज लाते हैं और फिर यहाँ पे मुनाफा कमाते हैं, वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि MSP गारंटी कानून बने। दोनों मोर्चों की स्पष्ट बात है। 2 मीटिंगें हुई हैं, हम चैलेंज करते हैं, दोनों मीटिंगों के मीटिंग मिनट्स निकलवा लो, क्लियर हो जाएगा। दोनों मोर्चों ने स्पष्ट किया है कि देश के सभी किसानों की 23 की 23 फसलों की 100% जो खरीद है वो MSP के ऊपर होनी चाहिए। अगर MSP से नीचे कोई एक दाना भी किसी किसान का किसी फसल का खरीदा जाता है तो जो खरीदता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸੰਗਰੂਰ।